था। अब ये ले आए तो उसी आभरण में आपको फंसाएंगे, जैसे अपना फंस गए। वो तो जो जैसा होता है उसी कपड़े को पहना देता है, वही कपड़ा आप पर पहना। और जब नीचे उतारा तो वो कपड़ा तो नहीं पहने, वो आप पर पहनाया। जैसे लिंग शरीर है उसका कपड़ा वो तो नहीं पहने, लेकिन नीचे स्थूल शरीर है ये आपको पहना दिया। अब इसके नीचे सब स्थूल है, चार खाने वो स्थूल ही है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश है, सब स्थूल है। अब वो पहना दिया बोलकर, अब नहीं जा सकते, अब रास्ता बंद है। अब मिला जब तक महात्मा न मिले जाता। बोलो। पांच तत्व तीनों गुण मिले, इन सब दस आपस में कहते पांच तत्व और तीनों गुण, अब ये और 10 इंद्रिया, ये सब आपस में मिलजुल करके बना दिया खोल। उन्होंने तरकीब से बनाया, ऐसे नहीं बनाया। लेकिन यह है कि बड़ी गहराई से इसको सोचा जाए, इसको कि कैसे घड़ा बना, इस तरीके का घड़ा ऐसे बना, कैसे बड़ी विधि विधान से बनाया, ऐसे नहीं बना। और जब घड़ा ये बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तब बाद में सूरत को लाके बैठाएंगे यहाँ ना के माँ के गर्भ में। बाद में जब वो पिंड बन जाएगा तो फिर ला करके उसको बैठा देंगे। तब उसमें से जैसे बैठाएंगे तो जो उन्होंने पिंड बनाया तो वो अपने आप जब बैठाएंगे तो सुराग कर लेगी। तो गुदा में सुराग, द्वार में, फिर आंखों में सुराग, फिर कान में सुराग, फिर नाक में, फिर मुंह में सुराग। तो सूरत की गर्मी से, और जैसे ही सूरत बैठती है वैसे हरकत करने लगती है। अब वो सब पिंड जो तैयार होगा वो माँ के खून से, खराब खून से, खराब खून से पिंड तैयार होता है। अब हर महीने खराब खून निकलता रहेगा, उससे वो जज होगा, उसी से वो तैयार होगा। हर महीने होगा। जब 9वां महीना होगा और उसको बर्दाश्त नहीं करता, हजम नहीं कर सकता, तो बस माँ के अंदर प्रेशर पड़ेगा उसी खराब खून का, ऊपर से बच्चा जाएगा। बड़ी तरकीब से किया काम, ऐसे थोड़ी कर दिया, ऐसे नहीं। बोलो। रद मिल कर इन रचना ठानी, तीन लोक और चारों खानी। तो विधि विधान के साथ में रल मिलकर के सबने एक बूंद में ये सब रचना, 3 लोक और चारों खानी, 84 अच्छे और नर्क, इन्होंने सब विधि विधान से बनाया। अब जब तक है उधर न जाए तो समझ में कुछ ना आए। अंदर चलो, आँख खुलेगी और ऊपर देखोगे तो ये सब चीज समझ में आ जाएगी। इसलिए आप लोग इन दिनों में, आज तीसरा दिन है, 13-14 आज का दिन समाप्त हो जाएगा तो फिर 4 दिन हो जाएगा सत्संग। सत्संग तो वैसे बराबर हो रहा, पहले भी हो रहा था, मतलब में भी हो रहा सत्संग, लेकिन दूर दूर से आए तो पूरा सत्संग सुनो समय देकर के, इधर उधर नहीं समय से आ गए। तुम्हारा असफल हो जाएगा जब तुम आए और इधर उधर घूमते रहे, सत्संग में नहीं बैठे और तुमने सुना नहीं, तो सुना बेकार हमारा आना, कोई लाभ नहीं उसका। पूरा सत्संग सुनो और पूरी चीज को समझो, और जो समझ में आ जाए बस उसको मान लो आपको तो घर चल रहा, घर चल रहा है। मददगार आपकी मदद करेगा, वो तो तैयार है कि भाई तुम्हारी मदद करे, लेकिन तुम मदद न लो तो वह क्या करेगा। तो अब ये बताया कि भाई आप कहाँ से आए, किस देश से आए, कहाँ रहते हैं, किस लोक में रहते हैं। उन्होंने बताया मैं कहीं नहीं रहता, मेरा तो लोग, मेरा देश तो परे है, सबसे परे। मैं कौन हूँ, अगम हूँ, अपार हूँ, माया हूँ, मेरे देश में ये चीजें नहीं हुआ। मैंने रचना कैसे रची वो उन्होंने बताया। तुम मुझ में, तुम कहाँ थे, मुझ में थी। मैंने मतलब ये कि ये सब रचना रची और उसके बाद में फिर ये काल, ये जितने भी उनको सबको मैंने ही भेजा, और उन्होंने सेवा की है, और सेवा बस में उनसे खुश हो गया। अब उनकी इच्छा ही थी, मालिक की मर्जी थी, उसके लिए कोई क्या कर सकता। वो तो सर्वसमर्थ है, मर्जी है तो उन्होंने हमको दे दिया उसका। पहले तो हम बहुत लौट गए, मनुष्य शरीर में आए और फौरन मतलब ये है कि वापस हो गए और आते और जाते रहे। तब तो हमारी 1 लाख वर्ष की उम्र रही, इसलिए मनुष्य शरीर की 1 लाख वर्ष की, क्योंकि 100 की पूंजी खर्च नहीं होती थी,
सब निकल गए, ऊपर पहुंच गए, श्वास से नीचे रह गई, उस शरीर से बाहर नहीं निकली, आयु वैसे ही बढ़ जाएगी, वैसे ही बढ़ जाएगी आयु। अच्छा, और अब क्या हो गया, श्वासों की पूंजी आपने निकाल दी तो आयु कम हो गई। तो त्रेता में आपने निकाली तो 10,000 वर्ष की रह गई, और द्वापर में फिर जब आपने ज्यादा निकाला श्वासों की पूंजी को शरीर से तो 1,000 वर्ष की रह गई। अब कलयुग में ज्यादा खर्च कर दिया, जल्दी 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 जल्दी, तो आपकी उम्र 100 वर्ष की रह गई। युग के अनुसार समय बदल गया। सतयुग में 1,00,000 वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, और द्वापर में 1,000 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष किया, ये आयु रह गई। अब इसी में आपको काम करना, जो काम 1,00,000 वर्ष में नहीं हो सका, 10,000 वर्ष में, 1,000 वर्ष में नहीं हुआ, वो आपके 100 वर्ष के अंदर अंदर होगा। तो आप घर पहुंचने का काम तो करो, आप वो काम करो कि सत्संग सुनो और उसके वचन का पालन कर लो। यही भक्ति है, यही भक्ति है, यही शरणागति है। और इसको आप समझोगे नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। तो और बात थोड़ी पढ़ाना मालिक से मिलने की, और तो घर में आप काम करते नहीं, वो तो काम झूठा काम है। लेकिन अब क्या है, कर्जा है, देना लेना तो अदा करो, उसको मना कौन करता कि तुम कर्जा मत दो, कर्म करके कर्जा हो, जिसका लिया दिया दे दो, दे दो सब कर्जा, शरीर से दे दो, धन से दे दो, वस्तुओं से दे दो, उससे गाली गलौज से, मारपीट से तो मार लो, और क्या। कर्जा जो जैसे लिया दिया वैसे ही लेना देना है, वो नहीं छोड़ सकते। इसलिए जल्दी करो, और तो तुम्हारी सफाई हो जाए तो अच्छा काम बन जाती है। इसलिए जो रास्ता बताया, आज मैं अभी विचार कर रहा हूँ, मैं शाम को नामदान दे सकता हूँ, अगर बारिश नहीं होगी तो शाम को दूंगा नामदान। कल आपको दिया था सुबह, अब मैं शाम को दूंगा कि शाम तक आ जाएंगे, और रात को जो चले आएंगे वो मैं कल सोचूंगा। तो कल तो मैं नहीं दे सकूंगा, क्योंकि कल जो है वो गुरु पूर्णिमा का एक पर्व होता है, उसमें मैं प्रसाद बनाऊंगा आपके लिए। गुरु महाराज से आज जो प्रार्थना करूंगा कि इनके कुछ इनके लिए कुछ दया कर दीजिए, तो उनकी जो भी कृपा होगी उसका प्रसाद पर उसको ले जाना, आप घर में आपके बहुत काम आएगा। मैं दया उनसे मांगूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम सोचते हो बाबा जी के पास होगा, बाबा जी कुछ नहीं, ना हम किसी के गुरु है, ना कोई हमारा चेला। हम तो गुरु महाराज से दया करेंगे, वो उससे मांगेंगे दया और उनकी कृपा हो जाएगी, आपको कह दिया जाएगा कुछ नहीं। अब उन्हीं की कृपा है जो कुछ है, आप सुधर जाओ उनकी कृपा से, समझ गए। ना सुधरो तो अपनी कृपा समझो, सुधार हो जाए ठीक है। वो तो आप न सुधार करो तो आप अपने मन से लड़ो, अपनी इंद्रियों से, और दया हो जाए तो सुधर जाए। घर की तरफ चलो सीधा। अब ये उन्होंने कहा कि तुम रास्ता बताना और ऐसे मदद करना, तो मदद करना, मेरा काम रास्ता बताने का, मदद करना, मैं आपकी मदद करूँ। जो उन्होंने कहा उनके आदेश का पालन, मदद करना, फिर बात करो। तुमको बता रहा हूँ, आप मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं था। पहले क्या था, तो गुरु महाराज की कृपा हुई है, दया हुई, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा काम करना। जब जाने लगे थे तो उन्होंने कहा कि जो मैंने काम सौंपा है उसको करना, जीवों को जगा के रास्ता बताकर मदद करना ऊपर चढ़ने की। तो उनके आदेश का पालन हो रहा, हमको तो नहीं। हमें तो गुरु महाराज से कहा था कि ऐसे ही चुपचाप भजन करते रहेंगे, ऐसे ही चुपचाप चले जाएंगे, किसी और को काम सौंप दी तो नाराज हो कि हम जो कहेंगे वो करोगे अपने आप, जो आपका हुक्म होगा, अच्छा बुरा हमको क्या पता। तो उन्होंने आदेश दिया था तो आपकी मदद की जाएगी, लेकिन उन्हीं से मांग करके, कृपा उन्हीं से मांगी जाएगी, मदद करेंगे। ये गुरु महाराज ने जो चीज दी है उन्हीं का एक छोटा चिन्ह है। उन्होंने कहा ना होता कि मथुरा में रखना झोपड़ी, तो मैं कभी नहीं बनाता, तो मुझे तो यहाँ कोई जानता ही नहीं था, लेकिन उनका आदेश था, इसलिए झोपड़ियाँ। अब आदेश जो था उसका, तो उनके ऐसी अमूलक चीज दी है, उनकी कृपा हुई तो उनका एक चिन्ह रहेगा, लोग याद करेंगे बहुत दिनों तक। और बहुत से लोग
सतमार्ग पर चलते रहेंगे, कुछ अपना भला कर लेंगे। और कितने चिन्ह कितने होते, चिन्ह तो इसलिए होते। बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। देखो गुरु पूर्णिमा का अवसर अगर बारिश न हो तो बेकार। गुरु पूर्णिमा ऐसे वक्त पर मनाई जाती है कि बारिश न हो तो फिर उसका तो ये छींटा पड़ना ही चाहिए। तो आप उससे डरते क्यों? डरने की जरूरत नहीं। तो काम करो। अरे काश्तकारी का काम करते हो, पानी बरसता रहता है और काम आप करते रहते, भीगते रहते हो, तो ये तो कोई और बात है। ये तो काम तो खेत में नहीं हो रहा, ये तो आत्माओं का काम है, सुरतों का काम है। अपना काम पांचों को छोड़ यह तो करना चाहिए अपना काम। बोलो जय गुरुदेव। छाता लगाए रहो।